लगने वाली समस्या है जिसमें जड़ गलन हो गया, आपका उखेड़ा हो गया, जो उखड़ जाते हैं पौधे वो हो गया, उसको रोकने में काम करेगा और जो जड़ें हैं उनको बढ़ाने में काम करेगा। और साथ में इसका साथी, ये दोनों चीज इनकी दोनों की जोड़ी है स्वाधीन और तारीफ की। स्वाधीन और तारीफ एक साथ रहते हैं। जड़ों की जो बीमारी है, उखाड़ा हो गया या जड़ खराब होगी, जड़ गल गई, उसके लिए तो आपका स्वाधीन हो गया। प्लस में जड़ों को ताकत देने के लिए, जड़ों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए, ज़्यादा फैलाने के लिए, नीचे तक ले जाने के लिए, और पौधे का जो तना है उसको मजबूत करने के लिए, अच्छे पत्ते, उस पर बहुत ज़्यादा पत्ते आए, बहुत ज़्यादा टहनी आए, बहुत ज़्यादा डाली आए, पौधे की जो हाइट है, लेंथ है, ग्रोथ है वो अच्छी चले, पौधा तनाव मुक्त रहे, स्ट्रेस में ना आए, ऐसे खड़ा ना रहे, पीला ना पड़े, तो उसके लिए आपको डालना है ये तारीफ। आधा लीटर स्वाधीन, आधा किलो स्वाधीन और आधा लीटर तारीफ आपने ये दोनों मिला के डालने हैं। इससे आपका पौधा जो जड़ों में लगने वाली समस्या है, जड़ों में लगने वाली जो बीमारी है उससे मुक्त रहेगा, तनाव मुक्त रहेगा, जड़ें अच्छी फैलेंगी, तने की मजबूती होगी, पत्तियां ज़्यादा आएंगी और पौधा ग्रोथ अच्छी करेगा, जो कि हमें चाहिए। ऐसे तो हम छोड़ नहीं सकते ना कि बीज बखेर दिया, जो हुआ बाकी, ऐसे काम नहीं चलना ना हमारा। भाई आज भाव अच्छा है तो क्यों ना हम एक कदम आगे बढ़ के ऐसा कुछ कर लें कि जिससे जो हमारी ईल्ड है, पैदावार है, वो हमें ज़्यादा मिले। तो यूरिया अकेला ना डाल के आधा किलो स्वाधीन और आधा लीटर आपको तारीफ, इन दोनों यूरिया के साथ मिला के आपको अपनी ज़मीन में डालना है, इसका छिड़काव करना है। इससे आपका पौधा जड़ों से होने वाली बीमारियां और जो उसकी ग्रोथ है, जो उसकी स्ट्रेस मुक्त है, जो उसमें ज़्यादा पत्तियां हैं, तना मजबूत है, वो सारी चीज़ें पौधे को मिल जाएंगी और पौधा आपका अच्छी ग्रोथ करेगा। सरसों के अंदर एक अहम रोल, जो मेन रोल होता है, सबसे ज़्यादा रोल होता है सल्फर का। आप लोगों को ये तो पता ही होगा, ये आपकी प्रैक्टिस में भी होगा और ये आप लोग डालते भी होंगे। सल्फर का तो पता ही होगा आप लोगों को। भाई सरसों के अंदर अगर आपको तेल की क्वालिटी बढ़ानी है या तेल की क्वांटिटी बढ़ानी है तो सल्फर डालना ही पड़ेगा। सल्फर तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे। भाई गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है, भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद जो चौथा तत्व है वो है सल्फर। ये इसकी सल्फर की ज़रूरत ज़मीन को भी होती है। आपने देखा होगा कि हम लोग जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ यूरिया डालते हैं, अक्सर आपने धान के खेतों में देखा होगा जहाँ बहुत ज़्यादा यूरिया डलता है और कई बार जब ज़मीन सूख जाती है तो कई जगह से लाल लाल सी हो जाती है, हार्ड हो जाती है वो। हम बहुत ज़्यादा अगर यूरिया का इस्तेमाल करते जाएंगे तो एक टाइम पे आकर हमारी जो ज़मीन है ना वो बंजर हो जाएगी, पत्थर का टुकड़ा हो जाएगी, वो किसी काम की नहीं रहेगी। तो सल्फर का काम आपकी ज़मीन को सुधारना भी है, जो ज़मीन की उर्वरा शक्ति है उसको बढ़ाना भी है। जो हम यूरिया डाल रहे हैं, जो हम अपने खेतों को ख़राब कर रहे हैं, अलग पेस्टिसाइड डाल रहे हैं जिससे ज़मीन को नुकसान होता है, उन सारों से ये सल्फ़र आपकी ज़मीन को भी बचाता है, ज़मीन को उपजाऊ भी बनाता है। प्लस में सरसों के अंदर सल्फ़र का सबसे ज़्यादा महत्व है। आपकी तेल की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए सल्फ़र का सबसे ज़्यादा महत्व है। तो सल्फ़र अगर डालना है, सल्फ़र आप इन चीज़ों के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। और सल्फ़र आपने कौन सा डालना है? न्यूट्री-एस 90 जो ओरिजिनल चीज़ है, ये पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगा। और ये कैसा पाउडर मिलेगा? आप लोगों ने डिस्प्रिन की गोली देखी है? डिस्प्रिन की गोली का पता है? डिस्प्रिन की गोली ऐसी होती है, कांच के गिलास में रखो, ऊपर से डिस्प्रिन की गोली डालो, जब तक वो नीचे बैठेगी सारी घुल चुकी होगी। तो ये न्यूट्री-एस 90 भी ऐसा ही है। ये भी WDG है, वेटेबल डिस्पेंसेबल ग्रेनुअल। जब आप इसको डाल के चलोगे तो आप जब तक आगे पहुंचोगे तो तब तक ये एक्टिव हो चुका होगा, पौधे को मिल चुका होगा। सल्फर कई तरीके के आते हैं, कोई दाल वाला भी आता है बेंजोनाइट, वो एक्टिवेट नहीं होता, उसको कटोरी में डाल कर रख देना, वो घुलता ही नहीं है। जब वो घुलेगा ही नहीं तो पौधे को क्या मिलेगा? तो आपने सल्फर डालना है न्यूट्री-एस 90, ओरिजिनल सल्फर डालना है अपने पौधे में। अभी हमारे पौधे में सल्फर की पूर्ति होगी, जड़ों के जो बीमारियां, जो जड़ों में लगने वाली बीमारियां थी वो हमने कंट्रोल कर ली, हमारा पौधा भी बढ़ गया। जो खाद में मिला के ना स्प्रे होगा जी? नहीं, खाद में मिला कर डलेगा जी। ये 3 किलो खाद में मिला कर डलेगा। अभी ये पौधा हमने तैयार कर लिया, पौधा अच्छी हाइट ले रहा है, ग्रोथ ले रहा है, सारा कुछ कर रहा है, पौधा बढ़िया बढ़ता जा रहा है। हमने क्या चाहिए? अपने को झाड़ तो चाहिए नहीं कि पौधा खूब बढ़ गया, झाड़ तो नहीं चाहिए ना अपने को तो ज़्यादा बालियाँ चाहिए। तो पौधा हमारा बढ़ता जा रहा है, पौधा हमारा ग्रोथ करता जा रहा है, बढ़िया फैल रहा है, तना भी उसका बढ़िया है, पत्ते भी उस पर बढ़िया है। जैसे ही आपको लगे कि भाई अब इसमें बालियाँ निकलने लगी, 1-2% जब उसमें दिखे कि अब इसमें बालियाँ आ गई, उस स्टेज पे
या उस स्टेज से 5 से 10 दिन पहले, तभी आपने क्या करना है, तब आपने एक ये वैसे दिखने में बहुत छोटा है और ये छोटा भी 3 किले का है। दिखने में कितना छोटा है, सबसे छोटा है यहाँ ये, और इतना छोटा भी ये 3 एकड़ का है। तो उस स्टेज पे जब आपको लगे कि आपके खेत में निसारा होने लगा या आपकी बालियां निकलने लगी या उससे 8 से 10 दिन पहले, आपने क्या काम करना है, आपने ये विद्युत जो है, जो मैंने अभी आपको दिखाई छोटी सी शीशी, इस विद्युत दवाई का 30 ml विद्युत 120 लीटर पानी में मिला के आपने अपने सरसों के खेत के ऊपर इसका छिड़काव करना है, इसका स्प्रे करना है आपने। अब इसका स्प्रे क्यों करना है, ये किस लिए करना है, जब हमने नीचे स्वाधीन डाल लिया, तारीफ डाल लिया, सल्फर डाल लिया, यूरिया डाल दिया और बोते टाइम हमने DAP भी डाल दिया, तो हम ये विद्युत क्यों डालें, विद्युत का क्या काम है, ये विद्युत क्या करेगा, इस विद्युत का जैसे ही आपके पौधे के ऊपर स्प्रे हो जाएगा, ये उसकी हाइट को चेक करेगा, जितना उसको पौधे को बढ़ना है उसको उतना ही बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा सा नहीं बढ़ने देगा भाई, हमने जो खुराक दी वो सारी हाइट में खोदे, वो इसकी हाइट को चेक करेगा, वही स्टॉप करेगा, रोकेगा, रुक गई, हाइट रुकेगी, और जो जड़ है, जड़ें खुराक लेना स्टार्ट कर देंगी, जो जड़ खड़ी हुई थी वो खुराक लेना वो स्टार्ट कर देंगी, जो पत्ते हैं पत्तों की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अभी जड़ों ने खुराक लेनी स्टार्ट कर दी, पत्तों की चौड़ाई बढ़ गई तो पत्ते भी ज़्यादा खुराक ले रहे हैं और पौधे की हाइट भी रुक गई। अब इतना सारा जोर 3 जगह से लगा, भाई जड़ ने भी पूरी खुराक ली, पत्तों से भी खुराक बन रही है और हाइट भी रुक गई, तो फिर वो जोर कहाँ लगेगा, वो जोर लगेगा बालियों पे, फलियों पे। इसका स्प्रे करने से आपका पौधा एक स्टेज पर आगे रुक जाएगा, उससे क्या होगा, उसके हाइट रुकने की वजह से वो जो ताकत लगेगी वो सारी लगेगी बालियों पे, फलियों पे। जहां आपकी आम उसमें एक पौधे के अंदर 150 फलियां आनी है, वहां आप विद्युत का स्प्रे करोगे तो वहां आपकी 180 से 200 फलियां आएंगी। ये पौधे की हाइट को रोकेगा। हमें झाड़ तो चाहिए नहीं कि हमें भाई कोई ईंधन तो चाहिए नहीं हमें कि भाई पेड़ा चाहिए, हमें तो ज़्यादा फल चाहिए, तो ये आपके पौधे की हाइट को एक स्टेज पे रोकेगा, उसको चेक करेगा कि भाई तू रुक जा, यहीं रुक जा, और पत्तों की चौड़ाई बढ़ेगी तो खुराक ज़्यादा बनेगी और जड़ों से खुराक ज़्यादा बनेगी, तना मजबूत होगा और फलियाँ बालियाँ ज़्यादा आएंगी। जितनी ज़्यादा फलियाँ बालियाँ आएंगी उतनी आपकी पैदावार मिल जाएगी, उतनी आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें जो जनरल हमारी प्रैक्टिस थी उससे आगे निकल के, एक स्टेप आगे निकल के ये इनिशिएटिव लेना है और अपने खेत को, सरसों की फसल को शुरुआत से ही इतना बेहतर बना के चलना है जिससे हमारी यील्ड, पैदावार अच्छी निकले, सरसों की क्वालिटी अच्छी बने और हमें मंडी में उसका भाव ज़्यादा मिले, और जो हमारा छोटा मोटा जो भी नुकसान पिछली फसल में हुआ है उसकी रिकवरी हमारी सरसों की फसल से हो जाए। सोच तो हमारी यही रहती है भाई पिछली फसल में चलो कमजोर होगी, अगली फसल में हमारी रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वो रिकवरी हो कैसे, वो रिकवरी ऐसे होगी। तो हमने अपनी सरसों की फसल को अच्छी तरीके से पालना है, परोसना है, और उसको परवरिश अच्छी तरीके से करेंगे, उसको सारी चीज़ें जिस चीज़ को ज़रूरत है वो चीज़ें देंगे, तो उससे हमारी पैदावार अच्छी होगी और हमें मंडी में पैसा ज़्यादा मिलेगा, जो हमारी पिछली फसल की रिकवरी है वो वहाँ से हो जाएगी। ठीक है जी, कुल मिला के उन्होंने ये समझा दिया आपको, क्योंकि सरसों लगाते हो आप। पहला क्वेश्चन आपको यार क्या पूछा था उन्होंने, क्यों इस बार क्या डिस्टेंस देख रहे हो आप, तो आपने कहा, आपने सीधे बोला ना कि इस बार एरिया बढ़ेगा, बढ़ाएगा ना, सबका पता सीट ज़्यादा बिका, क्यों बढ़ेगा, रेट अच्छा है, उन्होंने कहा आपने कहा रेट बढ़ा है। तो किसान क्या दिखता है, रेट। अगर मौसम ठीक है ज़मीन आप तैयार कर ही देते हो, मौसम ठीक है और रेट बढ़िया मिल जाए, मतलब मौसम उसके अनुकूल, वैरायटी आप ढूंढने जाते हो बाहर, कौन सी वैरायटी कितना पैदावार देती है ना। तो जितना अगर आज 10 क्विंटल मिलता है, अगर आपको 12 क्विंटल में मिलेगी, आपको लगेगा 2 क्विंटल एक्स्ट्रा मिलता, मैं लेके हो जाके होता नॉर्मली ना। 12 क्विंटल की जो वैरायटी है, ताकत है, वो जरूरी नहीं है कि आपको 12 यहाँ मिलेगी ज़मीन में। कारण क्या है, वैरायटी तो आती जाती रहेंगी, आज 12 है, 14 मैंने बढ़ने वाली आती रहेंगी। आपको एक चीज़ फिक्स रहेगी हमेशा के लिए, वो क्या चीज़ है फिक्स, जो आपके पास रहने वाली है हमेशा, जो आपके साथ आपकी प्रॉपर्टी वही है बस, उसके अलावा आपके पास कुछ नहीं है। क्या चीज़ आपकी है? ज़मीन है, ज़मीन हमारे तो रोकी है, ज़मीन है।